को लेकर के हैं। कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, करण गई सो भरण गए, तू क्यों भया उदास। यदि सबका भोजन समान हो जाए तो झगड़े ही मिट जाएंगे। जात पात भी कोई नहीं मानेगा यदि भोजन समान हो जाए। तभी तो कहे अरे तूने लहसुन प्याज मांस खाया है, मदिरा पान किया है। देखो ये दुनिया जितनी राम की है उतनी रावण की है, जितनी कृष्ण की है उतनी कंस की है। ये दुनिया सबकी बराबर है, लेकिन जो अपनी परिधियों से बाहर जाकर के दूसरों को परेशान करे, झगड़े तब खड़े होते हैं। कोई मदिरा पान करने वाला है, अपने कमरे में बैठ के पी ले भैया, पी के सो जा, मस्त हो। जब पी करके बाहर निकलेगा दूसरों को गालियां देगा, बुरे काम करेगा, तो झगड़े तब खड़े होंगे। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी परिधि में रहे और अपनी अपनी परिधि में रह करके अपनी अपनी मर्यादाओं में रह करके काम करे तो झगड़े मिट जाएंगे। उद्धव ने भगवान के चरण पकड़ लिए, प्रभु हमें छोड़ करके मत जाना। भगवान ने कहा उद्धव ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसके पश्चात तुम्हारा जन्म नहीं होगा। तुम पूर्व जन्म में वसु थे और वसुओं के यज्ञों में तुमने मुझे चाहा है, मेरे लिए प्रत्येक आहुति डाली थी, मुझसे प्रेम किया। सो आज तुम एकांत में मेरा वो दर्शन कर रहे हो जो योगियों को भी दुर्लभ है। आज से 7वें दिन द्वारिका नगरी जलमग्न हो जाएगी। समुद्र मेरे भय से मेरे उस स्थान को नहीं डुबोएगा जो मेरा निज निवास स्थान है। बाकी सब 12 योजन भूमि जो मैंने ली थी समुद्र से, वो सब डुबो देगा। तुम बद्रीवन चले जाओ और वहां जाकर के भजन करके मुक्त हो जाओ। उद्धव रोने लगे, चरण पकड़ लिए, प्रभु आपका बिछोड़ा हमसे सहन नहीं होगा। तब भगवान ने उद्धव को ज्ञान दिया। उद्धव हमारे ही वंश में राजा यदु हुए हैं। राजा यदु को दत्तात्रेय भगवान मिले। दत्तात्रेय भगवान एक लंगोटी में निर्वस्त्र मदमस्त हुए। राजा यदु ने कहा भगवान आपके पास इतनी मस्ती कहां से आई। हम राजमहलों में रह करके भी अनेक दुखों से परेशानियों से गिरे हुए हैं और आप एक लंगोटी में रहते हुए भी इतने मस्त हैं, इस मस्ती का कारण बताइए। दत्तात्रेय भगवान ने कहा राजन व्यक्ति का दीक्षा गुरु तो एक ही होता है, लेकिन उसके शिक्षा गुरु अनेक होते हैं। हमने जीवन में 24 गुरु बनाए हैं। हमने पृथ्वी को गुरु बनाया, उससे धैर्य और क्षमा ली। हमने वायु को गुरु बनाया, उससे आहार मात्र ग्रहण करना लिया। हमने आकाश को गुरु बनाया, उससे अखंडता ली। हमने जल को गुरु बनाया, उससे पवित्रता शीतलता ली। हमने अग्नि को गुरु बनाया, उससे तेज संपन्नता ली। हमने चंद्रमा को गुरु बनाया, वो घटता बढ़ता नजर आता है लेकिन ऐसा नहीं, वो एक ही जैसा है। स्वरूप का चिंतन करो, वो कभी घटता बढ़ता नहीं, एक जैसा है। हमने सूर्य को गुरु बनाया। सूर्य जल को पृथ्वी से सौख लेते हैं और समय आने पर वर्षा कर देते हैं। इसलिए जीवन में संग्रह परिग्रह करो तो समय आने पर उसका इस्तेमाल भी करो। कबूतर को गुरु बनाया, अत्यंत आसक्त नहीं होना चाहिए परिवार में, अन्यथा जाल में फंसना पड़ेगा। अजगर को गुरु बनाया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। समय पर जैसा हो वैसा ही अपने आप को ढाल करके अपना जीवन निर्वाह कर ले तो सुख और शांति रहेगी। समुद्र को गुरु बनाया। समुद्र बाहर से मस्त, अंदर से गंभीर है, इसलिए बाहर से मस्त रहो और अंदर से गंभीर रहो। न मुंह छिपा के जियो और न सर झुका के जियो।
नमो छिपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। नमो छिपा के जियो और न सर झुका के जियो। नमो छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। क्या जाने कौन सफल मौत की अमानत हो। न जाने कौन सफल मौत की अमानत है। हर पल की खुशी को गले लगा के जियो। नमो छिपा के जियो और न सर झुका के जियो। नमो छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। नमो छिपा के जियो और न सर झुका के जियो। हाँ, ऊपर से मस्ती हो, अंदर से गंभीरता हो। समुद्र को गुरु बनाया, पतंग को गुरु बनाया, ये रूप में आसक्त होता है और जल के मर जाता है। इसलिए जो रूप में फंसा है उसको भी शांति नहीं, यहां से बचो। मधुमक्खी को गुरु बनाया, सार सार ग्रहण कर लो तो शांति आ जाएगी। बिना मतलब सब कुछ लपेटने का प्रयास मत करो, सार सार ले लो जितनी तुम्हारी आवश्यकता है। हाथी को गुरु बनाया, सन्यासी को लकड़ी की स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, नहीं तो फंस जाएगा। हाथी नकली कागज की हथनी को देख लेता है जो गड्ढे के ऊपर खड़ी होती है और ये भी भूल जाता है कि पगले ये कागज की है, जाके गड्ढे में गिर जाता है। ये स्पर्श चाहता है तो पकड़ा जाता है। शहद निकालने वाले को गुरु बनाया, संग्रह परिग्रह मत करो, जोड़ जोड़ मर जाएंगे, माल कोई और ही खाएंगे। न जाने कब चिड़िया उड़ जाए और जाने के बाद कोई हाल पूछने वाला नहीं है। हिरन को गुरु बनाया, विषय संबंधी संगीत भी नहीं सुनने चाहिए, कथा में तो मन लगता नहीं। और जाकर के टीवी खोल लिया अथवा यूट्यूब चला लिया, श्वासों में तेरी श्वास मिली तो मुझे श्वास आई। विषय संबंधी संगीत भी नहीं सुनना चाहिए, नहीं तो भी जीव फंस जाता है, उसकी शांति लुट जाती है। शांति चाहते हो तो यहां से भी बचो। मछली को गुरु बनाया, जो स्वाद का लोभी है उसको भी शांति नहीं मिलती। जिसे चाट पकोड़े चाहिए रोज, अरे जो मिले समय समय पर बदल बदल करके, दाल रोटी मिले तो वो खा लो, खिचड़ी मिले तो वो खा ले, दलिया मिले तो वो खा लो। लेकिन यदि चाट पकोड़े परोठे चाहिए रोज तो भैया जीभ में ऐसे फंसोगे कि निकलना भारी हो जाएगा। तो इसलिए जीभ पर कंट्रोल करोगे तो शांति आ जाएगी। पिंगला वैश्या को गुरु बनाया, दत्तात्रेय भगवान ने वैश्या को गुरु बना लिया। वैश्या सज धज के खड़ी है, कोई धनपति आएगा बहुत पैसा देगा। रात बीतती जाती है, कोई नहीं आया। दत्तात्रेय भगवान देख रहे हैं, इसने कहा आशा ही परमम दुखम निराश से ही परमम सुखम। आशा दुख का कारण है, आस मत लगाना, न्यूट्रल हो जाओ। जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होगा वो भी अच्छा, तो सुख मिलेगा। कुर्र पक्षी को गुरु बनाया, चोंच में मांसपिंड लिए हैं, बहुत पक्षियों ने इसको गोद रखा है। एक पक्षी ने गहरी चोंच मारी और इसकी चोंच खुली, दुख में मांसपिंड नीचे गिरा, सारे पक्षी नीचे चले गए। दत्तात्रेय भगवान ने देख लिया सारे झगड़े की जड़ मांसपिंड था। जो व्यक्ति भाई बंधुओं की, परिवार की संपदा पर बैठ जाता है, बंटवारा करता नहीं, चौक चौक करके नोच नोच करके खाते रहते हैं परिवार वाले, उसको परिवार में झगड़ा होता है, शांति होती नहीं। अरे जिस जिसका अधिकार है उसको प्रेम पूर्वक दे दे, बस शांति आ जाएगी। कुमारी कन्या को गुरु बनाया, साधक को अकेले ही चलना चाहिए। इसके रिश्ते वाले आए थे, रिश्ता पक्का हो गया। जब रिश्ता पक्का हो गया तो भोजन कराना पड़ेगा। गांव की बात है, भोजन कैसे कराएं? देखा कि घर में आटा खत्म है। अब आटा खत्म है, इतनी जल्दी गांव में आटा मिल भी नहीं सकता, बाहर जा भी नहीं सकते, रिश्तेदार बैठे हुए, अब क्या करें? इसने देखा जल्दी से
कि धान रखे हुए हैं, धान रखे हुए हैं, ये तो मंडी है धान का, आप सबको पता ही होगा। तो ये धान लगी कूटने अंदर कमरे में, तो इसके हाथों की चूड़ियां खन खन करने लगी। जब चूड़ी खन खन करने लगी, लेकिन ये विचार करने लगी रिश्तेदार क्या कहेंगे कि चूड़ियां खनका रही है, इनके घर की स्त्रियां कैसी हैं, और उतार दी चूड़ियां, दो दो रह गई। जब दो दो रह गई फिर कूटने लगी, फिर आवाज करें, फिर एक एक और उतार दी, अब कोई आवाज नहीं। दत्तात्रेय भगवान ने कहा साधक को अकेले चलना चाहिए, दूसरा तो उसके साथ बाधा ही उत्पन्न करेगा। शुकदेव जी ने कहा राजन तुम्हें अकेले ही चलना है, तुम्हें अकेले ही चलना है, कोई साथ जाने वाला नहीं है। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही, चल अकेला चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही, चल अकेला चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही, चल अकेला चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला बड़ी प्यारी लाइन है। छूटा राही, चल अकेला। तेरा कोई साथ न दे तो तू खुद से प्रीत जोड़ ले, तेरा कोई साथ न दे तो तू खुद से प्रीत जोड़ ले, तेरा कोई साथ ना दे तो तू खुद से प्रीत जोड़ ले। बिछोना धरती को करके अरे आकाश ओढ़ ले, बिछोना धरती को करके आकाश ओढ़ ले, बिछोना धरती को करके अरे आकाश ओढ़ ले, बिछोना धरती को करके अरे आकाश ओढ़ ले। है कौन सा वो इंसान यहाँ पर जिसने दुख न झेला, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेरा पीछे छूटा राही, चल अकेला चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेरा पीछे छूटा राही, चल अकेला। अकेले ही जाना है राजन, इसलिए साधक को अकेले ही चलना चाहिए। बाण बनाने वाले को गुरु बनाया, वो बाण तेज कर रहा है, राजा की सेना निकल गई, इसे पता ही नहीं लगा। इसका अर्थ है लक्ष्य पर दृष्टि होनी चाहिए, लक्ष्य है परमात्मा। कितनी दुनिया तुम्हारे सामने से गुजर जाए, कितने भोग गुजर जाए, फिर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सर्प को गुरु बनाया, सर्प कभी यूथ बना करके नहीं चलता, अकेला अकेला चलता है। कभी बहुत सारे सर्प एक साथ व्यक्ति को देखने को नहीं मिलते, अकेला ही मिलता है। हमारे इन्हें आचार्य जी को मिल गया था परसों तरसों, बोले एक हमने देखा है। हमने कहा कितना बड़ा था, बोले इतना सा था, तो अकेला मिला, कभी दूसरा नहीं मिलता। सर्प अकेला चलता है, इसलिए साधक को अकेले ही चलना चाहिए। मकड़ी को गुरु बनाया, मकड़ी को गुरु बनाया। मकड़ी उतना जाला अपने अंदर से निकालती है जितने को समेट सके। देखो नीचे को जाएगी, जाला निकालती जाएगी, जरा टच करो सब वापस समेट लेगी। उतने पांव पसारो जितनी चादर हो। भगवान ने एक व्यक्ति से कहा मांग तेरी क्या इच्छा है। उसने कहा कि प्रभु मेरी इच्छा तो बहुत है। तो ठीक है, ये ले चेतक घोड़ा और जा, सूर्य उदय हो रहा है, तू जितनी दुनिया नाप सके नाप ले, जहां तक तू दुनिया में भाग सके भाग ले। जितनी दुनिया तू नाप लेगा वो सारी तेरी होगी, लेकिन ध्यान रखना सूर्य अस्त के समय मेरे पास आ जाना, और यदि नहीं आया तो सब छिन जाएगी। ये व्यक्ति इतना भागा कि सूर्यास्त हो गया और दुनिया में पांव पसार लिया, मेरी है मेरी है मेरी है, और ये फंस करके रह गया, नारकीय हो गया। उतने पांव पसारो जितनी चादर हो। मकड़ी को गुरु बनाया दत्तात्रेय भगवान ने। अरे
उतना काम करो जो अंतिम समय में समेट करके चल दो और कह दो अच्छा दुनिया वालों टाटा बाय बाय, हम चले प्यारे प्रभु की गोद में, अब हमारी तुम्हारी राम राम। हम तो जाते अपने गांव अपनी राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव अपनी राम राम। बस उतने पांव पसारो। भृंगी कीट को गुरु बनाया। ये भृंगी कीट, इसे गांव की भाषा में अंजनियारी बोलते हैं। बाहर से एक कीड़े को लेके आता है, अपने बिल में डाल देता है और उसके सामने बैठ जाता है और फिर करता वो जो कीट है वो इतना भयभीत हो जाता है कि उसके पंख निकल जाते हैं और अंदर से वो भृंगी बन के निकलता है। तो भगवान से तुम संबंध बना लो, यदि दुश्मनी भी कर ली तो भी तुम तद्रूप हो जाओगे, कल्याण हो जाएगा। और 25वां गुरु ये मेरा शरीर है, बचपन गया, जवानी गई और बुढ़ापा भी चला जाएगा, ये मेरा साथ छोड़ देगा। इसके साथ छोड़ने से पहले ही तुम अपना ठिकाना तैयार कर लो। रात के बाद होता सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा, तो पांव फूलों पे रखने से पहले तुम्हें कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत आकर के आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये तकब्बुर, ये जोश है जवानी, 4 दिन की है बस जिंदगानी। ऐ बसर शाम तक देख लेना, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। इसलिए सावधान, याद रखना, 2 बातों को भूल मत यदि चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। भगवान श्री कृष्ण ने 24 गुरुओं की कथा सुनाई। बंधन और